हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। अभी जो एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है वो ये है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिया गया है इंडिया में। जिस फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पे हम लोग इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि क्लासेस से लेकर के सारे इंपॉर्टेंट जानकारी, न्यूज़, डे टू डे लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसी से मिलती है। ऐसी परिस्थिति में आज एक न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और काफ़ी सामने आ रही है वो ये है कि हमारे सबसे यूज़ होने वाले ऐप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर को बैन कर दिया जाएगा आज से। मतलब 25 तारीख का डेट लास्ट है, आज ही का दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कल से सारे ही ऐप को बैन कर दिया जाएगा। ऐसी खबरें बहुत सही सामने आ रही हैं, सारे जगह सिर्फ यही न्यूज़ आ रहा है कि इन सभी को बंद कर दिया जाएगा। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आइए हम जानते हैं पूरी जानकारी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो ऐसा बोला जा रहा है कि 25 मई जो है उसके आज ही के दिन 3 महीने का समय जो है समाप्त हो रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन कंपनियों को दिया था। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि को एक टाइम दिया था, 3 महीने का टाइम दिया था कि उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। अगर ये उन नियमों का पालन कर लेते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नियम का पालन नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें कि 25 फरवरी मतलब आज का दिन, अब 3 महीने का समय पूरा हो गया है और अब तक किसी भी कंपनी ने उस रूल को मानने का कोई भी पुष्टि नहीं किया है, कोई भी अपने तरफ से जानकारी नहीं दी है इन कंपनियों ने। तो इसके चक्कर में हो सकता है कि इन सभी कंपनियों को बंद कर दिया जाए, सभी एप्लीकेशन बंद हो जाएं। तो क्या है, आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो केंद्र सरकार ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय की तरफ से 25 फरवरी 2021 को 3 महीने का समय दिया था। इस समय में डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के निर्देश दिए गए थे। इसके लिए कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के लिए भी कहा गया था। केंद्र का ये कहना था कि जिन्हें भी नियुक्त किया जाए उनका कार्य क्षेत्र भारत में ही होना चाहिए। मतलब जितने भी यहाँ पे इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी हैं, फेसबुक, उनका एक ऑफिस होना चाहिए इंडिया में। साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना होगा। मतलब इसमें यह कहा गया था कि एक अधिकारी को नियुक्त करना है, वो अधिकारी टोटल जो है चीज़ को चेक करेगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं आपत्तिजनक कंटेंट तो नहीं है, वो वायरल तो नहीं हो रहा है। मीन्स उनका ये काम होगा उस अधिकारी का, और उस अधिकारी का नियुक्ति जो है भारत में ही होगा, भारत में उसका ऑफिस होना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नए नियमों के तहत अगर कोई भी शिकायत मिलती है तो 24 घंटे के अंदर से स्वीकार करना होगा। साथ ही 15 दिनों के अंदर कार्रवाई भी करनी होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उन्हें कारण बताना होगा कि आखिर उन्होंने ये कार्रवाई क्यों नहीं की। मतलब जिस अधिकारी का नियुक्ति करने के बारे में कहा गया था वो अधिकारी का ऑफिस इंडिया में होना चाहिए था। साथ ही साथ उस अधिकारी का ये काम होना चाहिए था कि वो सारा निगरानी रखे सोशल मीडिया पे। इसके लिए इन नियमों को लेकर कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी थे जिन्होंने 6 महीने का समय मांगा था। इनमें से कुछ का कहना यह भी था कि उन्हें अपने हेडक्वार्टर से निर्देश नहीं मिले हैं जो कि अमेरिका में स्थित है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उस नियमों को नहीं माना है, ना ही उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि की है। क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी मार्क जुकरबर्ग के ही अंतर्गत है, वही उसके CEO हैं। उन्होंने इसका कोई भी अब तक एक्सेप्टेंस नहीं भेजा है। अभी सिर्फ एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने इसे माना है, वो है कू। और कू को छोड़ के किसी प्लेटफॉर्म ने जिसको मानने से इनकार किया है। कू बिल्कुल काम करता है ट्विटर के तरह ही। इसमें कू ने यह भी कहा है कि भारतीय निवासी मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और ग्रीवियंस ऑफिसर के सपोर्ट के साथ एक डिलिजेंस एवं ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को लागू किया है। मतलब ये सारे नियमों का पालन कर रहा है कू, लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सब इसके लिए कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी उन्होंने नहीं दी है। इसके साथ ये कहना है कि आखिर क्या है ये कोड। तो कोड के बारे में हम जान लेते हैं कि नया डिजिटल एथिक्स कोड के साथ जो है आ रहे हैं, सरकार ला रहा है इस कोड को। सरकार का लक्ष्य यही है कि एक प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना है। केंद्रीय IT और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा है कि स्ट्रीमिंग सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने और गलत सूचनाओं के सोर्स का खुलासा करने और 24 घंटे के अंदर उसे हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब हमारे जो गवर्नमेंट है उनका यही कहना है
कि जितना भी अनवांटेड कंटेंट आता है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ही इजीली अब रीचेबल हो गया है सभी जनता के पास। इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा कंटेंट आता है अगर वो गलत भी होता है तो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए एक पॉलिसी लेकर के आ रही है गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला है, इंडियन गवर्नमेंट ने, जिससे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को माना जाएगा। अब आसान भाषा में समझिए ये एक्चुअली है क्या। सरकार ने ये नियम बनाया है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब भी कोई वीडियो आता है, अगर वो गलत भी वीडियो होता है तब भी वो वायरल हो जाता है। सरकार की कुछ ऐसी जानकारी होती है जो सरकार नहीं देना चाहती सारे जनता को, वो उसे खुफिया रखना चाहती है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या होता है, वो भी अगर किसी तरह से लीक हो जाता है वो वीडियो, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, कुछ भी जो है वो खुफिया तरीके से नहीं रखा जा पा रहा है कोई भी वीडियो। तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि जो डिजिटल कंटेंट है या फिर जितने भी सूचनाएं हैं उसका कंट्रोल सरकार के हाथ में हो, ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हाथ में। ऐसे में क्या हुआ था, जैसे कुछ भी अनवांटेड न्यूज़ वायरल हुआ तो जिन्होंने वायरल किया था उस पर सिर्फ कार्रवाई होती थी, लेकिन सोशल मीडिया जिस भी सोशल मीडिया पे ये वायरल होता था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी। लेकिन अब सरकार का ये कहना है क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म पर जाके ये न्यूज़ वायरल हुआ है तो आपको भी किसी भी केस में एक पार्टी बनाया जाएगा, जिसको मानने के लिए कोई भी सोशल मीडिया जो है तैयार नहीं है। तो इसी के लिए नियम बनाया गया है, लेकिन अभी कोई इसको मान नहीं रहा है, जिसके कारण इतना ज़्यादा हंगामा अभी हो रहा है। नियमों को मानने के लिए कहा जा रहा है, तो जो भी नियम नहीं मान रहे हैं उसके लिए अंतिम तारीख 25 मई ही थी। अब आगे इसे बैन करने के बारे में बात चल रही है, तो आप भी इस बात को अच्छे से जान लें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जितनी भी चीज़ें वायरल होती है, अनवांटेड चीज़ें, वो साइबर क्राइम में आती हैं और उस पर कार्रवाई होती है जो भी इसे वायरल करता है। तो इस तरह के चीज़ों से आप भी बचें। तो अभी जो नया नियम है उसमें ये कहा गया है कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं अपना एक अधिकारी नियुक्त करें, उसका ऑफिस भारत में खोलें, और अगर ऐसा कोई न्यूज़ जो आपत्तिजनक न्यूज़ है अगर वो वायरल होता है तो जो आदमी वायरल करेगा उस पर तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही साथ वो जो आदमी रहेगा, जो अधिकारी उसमें रहेगा, उसको भी पार्टी बनाया जाएगा कोर्ट केस में। हालांकि इसके लिए अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की गई है कि कल से ही बैन हो जाएगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लेकिन क्योंकि 25 तारीख को ही लास्ट डेट था इसीलिए लोग कयास लगा रहे हैं कि किसी ने तो अब तक साइन करके नहीं दिया है, किसी ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि हम मानेंगे इस पॉलिसी को, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कल से बैन हो जाएंगे। लेकिन आंतरिक न्यूज़ ये भी आ रही है कि मार्क जुकरबर्ग इंडियन गवर्नमेंट से बात किया है और उसने ये भी कहा है कि वो पॉलिसी को मानने के लिए तैयार है, उसे थोड़ा और समय चाहिए। तो ये जो भी पुष्टि है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, बस आंतरिक सूचना ऐसा कुछ आया है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो कल तक इसके बारे में जानकारी आ जाएगी, लेकिन अब तक यही बात चल रही है कि 25 तारीख लास्ट डेट था, तो 26 तारीख यानी कि कल से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब बंद हो जाएंगे। अगर ये बंद होता है तो हम टोटल इंडियन जितने भी हैं उनको काफ़ी लॉस हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है फेसबुक, ट्विटर इसके माध्यम से कितनी जानकारी मिलती है हमें। अभी व्हाट्सएप के थ्रू क्लासेस चल रही है क्योंकि अभी कॉलेजेस बंद है, स्कूल बंद है, ऐसे परिस्थिति में अपनों से बात करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब कुछ, इसे बंद नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे गवर्नमेंट का फैसला क्या आता है, तो इसके लिए जुड़े रहें ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ। जो भी आएगी जानकारी इस चैनल पे आपको ज़रूर दी जाएगी।